हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि समीकरण कोष्टक में c का वर्ग माइनस ए बी गुणे एक्स का वर्ग माइनस 2 कोष्टक में a का वर्ग माइनस बी सी गुणे एक्स प्लस बी का वर्ग माइनस ए सी बराबर 0 के मूल समान है तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर 0 या a का घन प्लस b का घन प्लस c का घन बराबर 3abc। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, मानक द्विघात समीकरण ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखते हैं, जहाँ ए बराबर नहीं होता है किसके, 0 के। तो यहाँ पे कह रहा है कि मूल समान है। तो मूल समान है तो डी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। कब? जब मूल समान होता है। मूल समान और वास्तविक और समान होता है तो डी आपका 0 के बराबर होता है। और डी क्या होगा इसके लिए, बी का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी। अब क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारे पास जो समीकरण है इस प्रश्न के, वो क्या आपका c का वर्ग माइनस ए बी कोष्टक में और गुणे में x का वर्ग माइनस 2 कोष्टक में a का वर्ग माइनस बी सी और फिर आपका यहाँ पे गुणे में x प्लस b का वर्ग माइनस ए सी बराबर आपका 0। तुलना करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, c का वर्ग माइनस ए बी और b क्या मिल जाएगा, माइनस 2 कोष्टक में a का वर्ग माइनस बी सी और यहाँ पे जो बड़ा सी मिलेगा वो क्या मिलेगा, b का वर्ग माइनस ए सी। अब हम क्या करेंगे, d में रख देंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b का वर्ग यानी माइनस 2 कोष्टक में a का वर्ग माइनस बी सी और ये क्या आपका इसका पूरे का वर्ग है, माइनस 4 गुणे ए सी यानी कोष्टक में c का वर्ग माइनस ए बी और फिर गुणे में क्या हो जाएगा, b का वर्ग माइनस ए सी। यही होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो d क्या हो जाएगा आपका, 2 दूना 4 गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का वर्ग माइनस बी सी और इसका क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग माइनस 4 और कोष्टक में गुणे में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, c का वर्ग माइनस ए बी और b का वर्ग माइनस ए सी। तो c का वर्ग माइनस ए बी और गुणे में b का वर्ग माइनस ए सी, यही है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, d बराबर 4 बाहर कर लेते हैं। अब देखिए इसका पूर्ण वर्ग खोलेंगे तो x माइनस वाई का पूर्ण वर्ग क्या होता है, x का वर्ग माइनस वाई का प्लस x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग माइनस 2 एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की घात 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा b का वर्ग गुणे c का वर्ग और पुनः माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2a का वर्ग गुणे में bc और फिर यहाँ पे माइनस माइनस इसका हम गुणा कर लेते हैं। इसको छोटे कोष्टक में लिख रहे हैं, इसको भी कोष्टक में कर दे रहे हैं छोटा वाला। तो देखिए ये हो जाएगा c का वर्ग गुणे b का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, ए सी की घात 3 और पुनः यहाँ पे माइनस ए बी की घात 3 और माइनस माइनस प्लस a का वर्ग गुणे में क्या हो जाएगा, बी सी। यही होगा और ये कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। अब आप देखिए यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा, 4 बाहर है, ये हो जाएगा a की घात 4 प्लस b का वर्ग गुणे c का वर्ग माइनस 2a का वर्ग गुणे बी सी और माइनस क्या हो जाएगा, c का वर्ग b का वर्ग माइनस 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 प्लस ए सी का घन और प्लस क्या हो जाएगा, ए बी का घन और फिर माइनस ए का वर्ग और बी सी, ए का वर्ग बी सी और ये आपका बड़े कोष्टक में। इसमें कटने वाला पद, ये देखिए इसमें कटने वाला पद बी का वर्ग ये अलग कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, डी बराबर, अगर इसमें से ए उभयनिष्ठ लेते हैं तो 4 ए उभयनिष्ठ लेंगे तो कोष्टक में क्या हो जाएगा, ए की घात 3 प्लस क्या हो जाएगा बी की घात 3 और प्लस क्या हो जाएगा c की घात 3 और माइनस 3a बी सी, यही होगा। अब यहाँ पे देखिए मूल समान है तो डी 0 होगा। तो यहाँ पे 4a कोष्टक में a का घन प्लस b का घन प्लस c का घन माइनस 3a बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से 4a बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 4 शून्य में चला जाएगा तो एक मान आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात कितना 3 और बराबर में 3abc, 3abc है यहाँ पे, abc है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि
ए बराबर शून्य या ए बराबर शून्य या ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 बराबर में 3abc, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिखते हैं इति सीदम। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।